हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। इससे पहले हमने डायरेक्ट मेजरमेंट एलओसी काउंट देखा था, तो आइए देखते हैं फंक्शन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है। इसको हम एफपी एनालिसिस भी बोलते हैं। दिस एफपी एनालिसिस इज अ इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ योर टू मेजर द सॉफ्टवेयर साइज. So FP analysis is suitable to measure the software size before the program development. LOC after the program development use करते हैं क्योंकि program develop होने के बाद you can actually count the line of code, but your FP analysis is suitable to measure your software size before the program development. In this estimation, by considering the 5 common parameters of the software system, we can measure the function points required for the software project. यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के फंक्शन पॉइंट्स को डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए इस एस्टिमेशन के अंदर कंसिडर किए जाते हैं 5 कॉमन पैरामीटर जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और वो 5 कॉमन पैरामीटर्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स, नंबर ऑफ इंक्वायरीज, नंबर ऑफ फाइल्स एंड नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। एक्सटर्नल इंटरफेसेस मीन्स जो कि अदर एप्लीकेशंस होती हैं जिनसे सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटरैक्ट करता है। अब एक वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन पैरामीटर्स आर एज फॉलोस। अगर हम नंबर ऑफ इनपुट्स की बात करें तो नंबर ऑफ इनपुट्स कौन से हो जाएंगे? हाउ मेनी इनपुट्स आर एक्सेप्टेड टू दी सिस्टम। नंबर ऑफ इनपुट्स का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं जो कि सिस्टम के थ्रू एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। नंबर ऑफ आउटपुट्स क्या हो जाएंगे? हाउ मेनी आउटपुट्स आर जनरेटेड बाय द सिस्टम, कि जितने इनपुट्स लिए उसके बाद आपके नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने जनरेट हो रहे हैं सिस्टम से। नंबर ऑफ इंक्वायरीज क्या हो जाएंगी? हाउ मेनी वेज आर प्रेजेंट टू गेट द क्विक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम में से क्विक इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कौन से आप यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेज हैं जो कि प्रेजेंट हैं जिससे कि हम आप इंफॉर्मेशन को या क्विक इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो फ्रॉम दी सिस्टम। नंबर ऑफ फाइल्स क्या हो जाएंगी? जो कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगी, यानी कि इंटरनल मॉड्यूल्स। हाउ मेनी इंटरनल मॉड्यूल्स प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम। और एक्सटर्नल इंटरफेसेस क्या हो जाएंगे? वो अदर एप्लीकेशन जिनसे आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम इंटरैक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जो कि यूज होते हैं टू मेजर द फंक्शन पॉइंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन कॉमन पैरामीटर्स की जो वैल्यूज है वो आपको किस फॉर्म में दे रखी हो, कि ऑप्टिमिस्टिक में, मोस्ट लाइकली में एंड पेसिमिस्टिक में। मतलब कोई सिंगल वैल्यू ना दे के नंबर ऑफ इनपुट्स जो है आपको ऑप्टिमिस्टिक इनपुट्स, मोस्ट लाइकली इनपुट्स और पेसिमिस्टिक इनपुट के फॉर्म में दे रखा हो। तो आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी इन 3 वैल्यूज से। तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? कितने नंबर ऑफ, जैसे अगर हम इनपुट्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इनपुट्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोस्ट लाइकली इनपुट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस कितने नंबर ऑफ पेसिमिस्टिक इनपुट्स हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो हमने एलओसी काउंट के अंदर भी यूज किया था जब हमने डेवलपर की स्किल्स के बेसिस पे इसको पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कितने ऑप्टिमिस्टिक डेवलपर्स हैं, कितने मोस्ट लाइकली एवरेज डेवलपर्स हैं और कितने लो स्किल यानी पेसिमिस्टिक टाइप ऑफ डेवलपर्स हैं। तो सेम चीज आपके यहाँ पे इन पैरामीटर्स के लिए भी यूज होगी कि अगर इन पैरामीटर्स की वैल्यूज आपको ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली वे और पेसिमिस्टिक वे में दे रखी है तो आपको इसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, नाउ ये तो हो गई इनकी वैल्यूज की बात। नाउ बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट एम्पिरिकल कॉन्स्टेंट्स आर रिपोर्टेड। अब इन बेस्ड ऑन दी क्या कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बेसिस पे हमने क्या करा है यहाँ पे कुछ एम्पिरिकल कांस्टेंट डिफाइन किए। एम्पिरिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली वेट बताते हैं आपके पैरामीटर्स का, कि आपकी प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, एवरेज है या कॉम्प्लेक्स है। तो जिस तरीके की आपकी प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होगी उस बेसिस पे आपके इन नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स हैं उनको वेट्स असाइन हो जाएंगे। तो डोंट वरी, ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में दिया होता है कि इनकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन होती है, बट इनको यूज कैसे करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हम स्टेप्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे फंक्शन पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स निकालना सीखा। ठीक है, उन नंबर ऑफ पैरामीटर्स का एसोसिएटेड वेट क्या होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पे। प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी अगर सिंपल होगी तो हम ये वाले वेट्स लेंगे, एवरेज होगी तो ये वाले वेट्स लेंगे और कॉम्प्लेक्स होगी तो हम ये वाले वेट्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे। नाउ by considering the common parameters and respective weights, ठीक है, means this one and this वन।
वी कैन एस्टिमेट द काउंट वैल्यू। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, काउंट वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज हुए थे और उनसे एसोसिएटेड वेट क्या है। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको यहाँ पे क्या वैल्यूज मिल जाएंगी, काउंट वैल्यू। ठीक है, काउंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 5, j इज इक्वल टू 1 to 3। यहाँ पे i तो क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स के लिए है, और j क्या बता रहा है, उससे एसोसिएटेड जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी सॉफ्टवेयर की, प्रोजेक्ट की, सिंपल है, एवरेज है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आई जो होंगे वो आपके कॉमन पैरामीटर्स हो जाएंगे जो वेरी करेंगे नंबर ऑफ इनपुट से लेके नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस तक, जबकि जो जे होगा वो फिक्स्ड होगा। किसी भी प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे तो आप नहीं कह सकते ना कि सिंपल भी है, एवरेज भी है, कॉम्प्लेक्स है, या तो सिंपल होगी या एवरेज होगी या कॉम्प्लेक्स होगी। इसलिए आई जो है वो तो वेरी करेगा फ्रॉम नंबर ऑफ इनपुट्स टू नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस, बट योर जे इज फिक्स्ड, ओके, फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट। ठीक है, जेड यहाँ पे हो जाएगी आपकी पैरामीटर की वैल्यू, और डब्ल्यू हो जाएगी जो भी एसोसिएटेड वेट आप यूज करेंगे वो, आइदर सिंपल, एवरेज और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम इसके न्यूमेरिकल लेंगे, अभी हाथों हाथ ही ले लेंगे ताकि हमको इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हुई नंबर ऑफ पैरामीटर्स की बात। इन पैरामीटर्स के अलावा भी जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस होता है उसके अंदर 14 अदर पैरामीटर्स जो होते हैं उनका इम्पैक्ट भी कंसिडर किया जाता है टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, VAF। मीन्स देखो, मेन जो 5 पैरामीटर्स थे वो तो हमने देख लिया और उसके बेसिस पे हमने काउंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेकिन फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 14 अदर पैरामीटर्स भी होते हैं जिनका इम्पैक्ट आप कंसिडर करते हो, किसको कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो 14 पैरामीटर्स होते हैं इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है और उसके अकॉर्डिंग उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसकी यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। तो दिस इज ऑल्सो जनरली, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये गिवन ही होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉइंट वैल्यूज हैं जिनको आप याद रखना, इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, तो जनरली ये गिवन ही होते हैं। तो देखो, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इन 14 पैरामीटर्स का लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है, अगर इनका इन्फ्लुएंस नहीं है कुछ भी, ठीक है, आपके सिस्टम प्रोजेक्ट पे, तो इम्पैक्ट 0 हो जाएगा। अगर इंसिडेंटल है तो इम्पैक्ट 1 हो जाएगा, अगर मॉडरेट है तो इम्पैक्ट 2 हो जाएगा, एवरेज है तो इम्पैक्ट 3 हो जाएगा, अगर एसेंशियल है ये आपके 14 पैरामीटर्स तो आपका इम्पैक्ट 4 हो जाएगा, और अगर सिग्निफिकेंट है मीन्स काफी इंपॉर्टेंट है तो इसका इम्पैक्ट हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए आप कैसे निकालेंगे, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा इन 14 पैरामीटर्स का, 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय ऑल 14 पैरामीटर्स का क्या इम्पैक्ट है उसकी वैल्यू। ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, वो सारी यहाँ पे सम अप हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ, बट यू शुड नो द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, इट इज 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 14, that 14 parameters and their impact value should be sum up here. Okay, तो हमारे पास देखो, फर्स्ट तो हमारे पास काउंट वैल्यूज निकली थी, एक हमारे पास दूसरा जो इक्वेशन निकली है वो निकली है वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर की। तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी यूज होंगी फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो फंक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, काउंट वैल्यू इनटू वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। तो ये दोनों आपको कैलकुलेट करनी इंपॉर्टेंट है अगर आपको फंक्शन पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो दिखने में तो स्टेप्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उससे हमें और इजीली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंसिडर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विथ नंबर एंड वेट। नंबर वेट मतलब कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, जैसे यानी नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हैं, वो तो यहाँ पे गिवन है, और ब्रैकेट में क्या गिवन है, उससे एसोसिएटेड वेट गिवन है। ठीक है, किस किस का, इनपुट का, आउटपुट का, इंक्वायरी, फाइल और इंटरफेसेस, यही हमारे पास 5 पैरामीटर्स थे, और ये हमको कैसे गिवन है, 24 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 20 और उनके वेट्स क्या है, 4। इसी तरीके से नंबर ऑफ आउटपुट है 25 और उसका वेट कितना है, 5 हर एक आउटपुट का। नंबर ऑफ इंक्वायरीज है 10 और एवरी इंक्वायरी का वेट कितना है, 4। नंबर ऑफ फाइल्स है 10 एंड एवरी फाइल का वेट कितना है, 10। नंबर ऑफ इंटरफेसेस है 5, ठीक है, और हर इंटरफेस का वेट कितना है, 7। तो इस वैल्यू से तो हम क्या निकाल सकते हैं, काउंट वैल्यू। एंड ऑल्सो हमें क्या दे रखा है, कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट एज एवरेज। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, जो हमें वैल्यू 14 अदर पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं उनकी इंपैक्ट वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। सारी जो 14 पैरामीटर्स है सबकी ही वैल्यू 3 है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि फंक्शन पॉइंट क्या होगा। तो अभी हमने देखा फंक्शन पॉइंट निकालने के लिए हमें चाहिए काउंट वैल्यू एंड वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। काउंट वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, काउंट वैल्यू क्या होता है,
काउंट वैल्यू इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर वैल्यू मल्टीप्लाई विद द एसोसिएटेड वेट। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो काउंट वैल्यू क्या निकल जाएगी 20 इंटू 4, ठीक है फर्स्ट, देन 25 इंटू 5, देन प्लस 10 इंटू 4, देन प्लस 10 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 7, ठीक है। ये समझ में आया? कितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और हर एक इनपुट का वेट है 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 इंटू 4, प्लस नंबर ऑफ आउटपुट 25 है और हर एक आउटपुट का वेट है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 इंटू 5। इसी तरीके से 10 इंटू 4, 10 इंटू 10 एंड 5 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 380। तो ये तो आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई काउंट वैल्यू की। दूसरी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 0.65 प्लस 0.01 समेशन ऑफ ऑल दी 14 पैरामीटर्स इम्पैक्ट वैल्यू। क्योंकि अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जितने भी 14 पैरामीटर्स है सबका इम्पैक्ट वैल्यू एवरेज है, एवरेज की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 कितनी बार प्लस हो जाएगा 14 टाइम्स। हर एक फैक्टर या हर एक जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू 3 है, तो 14 पैरामीटर से तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 कब तक करेंगे 14 टाइम्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 14। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 1.07। तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी 2। अब हमको फंक्शन पॉइंट निकालना है, हमारे पास काउंट वैल्यू आ गई, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया, तो सिंपली इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी आपकी फंक्शन पॉइंट की वैल्यू, 380 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.07 से, देन यू विल गेट 406.6। तो दिस इज योर फंक्शन पॉइंट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूलाज आपको क्या कैसे अप्लाई करने हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंसिडर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विथ नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ आउटपुट्स, इंक्वायरी, फाइल एंड इंटरफेस। पांचों पैरामीटर्स की वैल्यूज दे रखी है 20, 30, 15, 10 एंड 7। कॉम्प्लेक्सिटी जो है प्रोजेक्ट की क्या है एवरेज। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको ये वाली जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज है वो दे नहीं रखी है, बट जनरली एग्जाम में दी होती है। यहाँ बस सॉल्व करने के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज ना देके क्या दे रखा है कि जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी है, इनका जो वेट है वो क्या है, प्रोजेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एवरेज है। प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी अगर एवरेज है तो हम कौन से वेट्स लेंगे, ये वाले 4, 5, 4, 10 एंड 7, ठीक है 4, 5, 4, 10 एंड 7। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो तो उनके लिए वेट हो जाएगा 4, इसके लिए हो जाएगा 5, 4, 5, 4 और इसका हो जाएगा 10 एंड इसका हो जाएगा 7, ठीक है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है एवरेज। तो यहाँ से आपकी काउंट वैल्यू क्या निकल जाएगी 20 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 30, ओके, प्लस 4 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 10 एंड प्लस 7 इंटू 7 निकल जाएगी इजीली यहाँ से काउंट वैल्यू। और वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू एडजस्टमेंट कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है मॉडरेट, मॉडरेट है इसका मतलब 2। देखो ये तो इजी है याद रखना है ना कि नो इन्फ्लुएंस है तो 0, इंसिडेंटली इसमें तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो मॉडरेट पे हो गई 2, यानी कि आपका जो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर है उसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 0.65 प्लस 0.01, ये तो कॉन्स्टेंट्स है, यहाँ पे 3 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू एडजस्टमेंट कॉम्प्लेक्सिटी क्या है मॉडरेट, और मॉडरेट के लिए वैल्यू इम्पैक्ट वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ से निकल जाएंगी। तो देखो यहाँ पे हमने निकाल रखी है काउंट वैल्यू, अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4, इन्हीं का सम मैंने करके बताया है यहाँ पे, तो कितना आ रहा है 439, ठीक है। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए 0.65 प्लस 0.01 और 2 टाइम्स आपके 14 ऐड होंगे, तो 14 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडरेट है यहाँ पे वैल्यू एडजस्टमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.93। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन आपकी बन गई 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फंक्शन पॉइंट। तो कितना आ गया आपका फंक्शन पॉइंट 408.27। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ द प्रोजेक्ट इफ द एफर्ट इज 2 मैन ईयर। एफर्ट मैंने आपको बताया था मैन मंथ में कैलकुलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हमें प्रोडक्टिविटी रेट निकालनी है और एफर्ट हमको 2 मैन ईयर्स गिवन है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि 2 मैन ईयर में आपका फंक्शन पॉइंट कितना रहा है। तो 2 मैन ईयर्स को हम क्या लिख सकते हैं 24 मैन मंथ्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक ईयर में आपके कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ होते हैं। तो 24 मैन मंथ में आपके कितना फंक्शन पॉइंट एनालिसिस निकला मेजरमेंट 408.27। तो प्रोडक्टिविटी रेट क्या होती है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉइंट डिवाइडेड बाय एफर्ट, टोटल एफर्ट। तो कितना हो जाएगा 408.27 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.011 फंक्शन पॉइंट पर एफर्ट मैन मंथ, एंड दिस इज योर प्रोडक्टिविटी
रेट। ये हमने एलओसी के केस में भी निकाली थी। एलओसी के केस में फंक्शन पॉइंट्स की जगह क्या आ जाती थी, आपकी एलओसीज आ जाती थी उस एफर्ट के लिए। यस, तो इस तरीके से आप प्रोडक्टिविटी रेट यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है यहाँ पे? यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स, इंक्वायरी, फाइल और इंटरफेस की वैल्यू डायरेक्टली ना देके ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक की फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। कंसिडर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम विद द रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ कॉमन पैरामीटर्स एज इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरी, फाइल्स एंड इंटरफेसेस। तो ये वैल्यूज हमें दे रखी है विथ वेट आ सिंपल। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपकी सॉफ्टवेयर की? सिंपल है, यानी कि कौन से वेट्स यूज करेंगे हम? ये फर्स्ट वाले 3, 4, 3, 7, 5। ठीक है, वेट्स आपके हो जाएंगे 3, 4, 3, 7, 5। ओके, यहाँ पे भी हमें क्या निकालनी है? प्रोडक्टिविटी रेट निकालनी है। अगर एफर्ट दे रखा है 100 मैन मंथ, तो ठीक है, प्रोडक्टिविटी रेट निकालने के लिए एफर्ट तो गिवन है, हमें क्या निकालना पड़ेगा? फंक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कैसे निकलेगा। यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि नंबर ऑफ इनपुट्स की वैल्यूज दे रखी है। एस ऑप्टिमिस्टिक इतना, एस एम इतना और एस पेसिमिस्टिक। तो ये कैसे निकलेगा? एस की वैल्यू क्या निकलेगी? एस ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू एस मोस्ट लाइकली प्लस एस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से हमने ये सारी वैल्यूज निकाली हैं। तो ये इसकी वैल्यू, अगर इन तीनों वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। नंबर ऑफ आउटपुट्स में आ जाएगी इसकी वैल्यू 25, देन 10, 6 एंड 10। सिंपल एस निकालने के लिए आपको क्या करना है? ये तीनों वैल्यूज को जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है? वेट इसके हमें लेने हैं सिंपल, क्योंकि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है सॉफ्टवेयर की सिंपल है। तो सिंपल के केस में नंबर ऑफ इनपुट का वेट कितना हो जाता है? 3, इसका वेट हो जाता है 4, इसका होगा इसका भी 3 होएगा, नंबर ऑफ इंक्वायरीज कितनी हो जाएगी? 3, देन नंबर ऑफ फाइल्स का वेट हो जाएगा 7 और नंबर ऑफ इंटरफेसेस का वेट हो जाएगा 5। सिंपल अब क्या करना है? 20 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 5। इन सबको सम अप करेंगे तो हमें काउंट वैल्यू मिल जाएगी। काउंट वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर इन सबको सम करके देखेंगे तो काउंट वैल्यू आ जाएगी 282। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए करा भी है 282। दूसरी चीज यहाँ पे क्या दे रखी है? वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट की वो कितनी है? एवरेज। एवरेज के केस में आपकी क्या होता है? इम्पैक्ट वैल्यू। यहाँ पे देखिए एवरेज के केस में होती है इम्पैक्ट वैल्यू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14 टाइम्स आपको 3 को ऐड करना है, तो 0.65 प्लस 0.01, 14 इंटू 3। ये भी बताइए कैसे आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.07। तो हमें काउंट वैल्यू मिल गई, वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर मिल गया, फंक्शन पॉइंट निकल जाएगा। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 301.74। अब हमें क्या निकालनी है? लेकिन हमें तो निकालनी है प्रोडक्टिविटी रेट, और हमें एफर्ट दे रखा है 100 मैन मंथ। तो 100 मैन मंथ में आपका फंक्शन पॉइंट कितना निकला है? 301.74। तो एक मैन मंथ में जो निकलेगा वही आपकी प्रोडक्टिविटी रेट होगी। तो फंक्शन पॉइंट को डिवाइड करेंगे एफर्ट से, तो 301.74 फंक्शन पॉइंट डिवाइडेड बाय 100 मैन मंथ। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3.0174 फंक्शन पॉइंट पर मैन मंथ। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्टिविटी रेट। ओके, सो ये आपका था फंक्शन पॉइंट एनालिसिस का टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज यूज हुई हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना है और क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हॉलस्टिड साइज एस्टिमेशन। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।